हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए, परसेंटेज चैप्टर की अपनी ये फोर्थ क्लास है, जिसमें हम बेसिक बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आप देखें कि इसमें पिछली क्लास में आपने कन्वर्ट किया था परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। आज आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन आपके पास कुछ लिखी होंगी, अब फ्रैक्शन को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, फ्रैक्शन कुछ लिखी होंगी, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? परसेंटेज में। इसके बाद देखें कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए सब पीपीटी बनाने में, और अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे रखने के लिए। तो करेक्ट। चलो, इसके बाद देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि ये आपकी फ्रैक्शन लिखी है, क्या है? कन्वर्ट 7/3 इन परसेंटेज। हाँ, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये कह रहा है फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझना। लिखा है आपका 7/3, तो आपको ही पता है इससे इसको करना है डिवाइड। साइड में देखते हैं, इसको पहले बेसिक समझते हैं। आपसे बोला गया 7 को डिवाइड करना है 3 से, कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में जाएगा। 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया आपका? 1। और इसको लिखने का फॉर्म क्या होता है? इसको लिखने का फॉर्म आपका ये होता है, यहाँ से देखिए, क्वोशंट से लेके क्वोशंट चलेंगे घड़ी की सीधी दिशा में, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। करेक्ट। क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो सबसे पहले अपना क्वोशंट लिखेंगे, आपका 2 है। रिमाइंडर आपका ऊपर रहेगा, उसके बाद आपका जिससे आप भाग कर रहे थे वो आपका 3 रहेगा। करेक्ट। तो ये लिखने का इसका फॉर्म होता है। अब जब आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो आपका ये आया, क्या आया आपका? 2:2। इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या आया? 2:1/3। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उससे पहले आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए ना, कि ये किसकी फ्रैक्शन है। तो इसका फॉर्म क्या है? ये देखो, जो आपको 2:1/3 लिखा है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 + 1/1/3। करेक्ट। तो आपने कल की क्लास में देखा था कि 2% इज इक्वल टू कितना होता था? 2। अब आपको जस्ट इसका रिवर्स अपोजिट भी तो पता होना चाहिए कि 2% कितना बन जाएगा। दो जो है ये कितना परसेंट बन जाएगा? ये 200% बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्लास में हमने देखा था ना। चलो फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ डेटा है, चलो डेटा फिर से लिखते हैं आज। करेक्ट। चलो फिर से अपने डेटा को लिखते हैं लास्ट टाइम। इसके बाद आपको डेटा नहीं लिखाया जाएगा, ये आपका लास्ट टाइम ही डेटा लिखा रहे हैं। चलो फिर से देखते हैं। तो आपको ये फ्रैक्शन थी इधर, तो 1/1 लास्ट टाइम डेटा लिख रहे हैं, इसके बाद आपका डेटा नहीं लिखाया जाएगा। बाय द वे मैं कोई बात भी नहीं करूंगा। 1/1 इज इक्वल टू 100%, इज इक्वल टू 100%। और आज आपको 4 5 डेटा और आपको एक्स्ट्रा कराएंगे। और 1/2 आपका क्या था? 50%। 1/3 था आपका 33 सही, 1/3%। लास्ट टाइम ही लिख रहे हैं आज, ठीक है। उसके बाद देखो 1/4 आपका हो जाएगा 25%। 1/5 1/5 आपका हो जाएगा 20%। 1/6 आपका हो जाएगा 16 सही, 2/3%। इसके बाद इसके बाद इतना हो गया। उसके बाद आगे और लिखते हैं 1/7। 1/7 आपका हो जाएगा 14 सही, 2/7%। 1/8 1/8 आपका हो जाएगा 12.5%। 12.5%, 12.5 और 12, 1/2%। दो फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। करेक्ट। ये तो आपके 12.5 की बात हो गई। इसके बाद और आगे चलिए, और आ गया ये 1/9। तो 1/9, 11:1/9%। इसके बाद 1/10, 1/10 आपका हो जाएगा
परसेंट। इसके बाद और आगे चलते हैं, 1/11। 1/11 हो जाएगा आपका 9:1/11%। 11%। चलिए और आगे चलते हैं। चलो अभी 1/11 तक हो गया खेल अपना। इसके बाद चलते हैं 1/12। 1/12। 1/12 आपका 8:1/3%। एज 8:1/3%। इसके बाद 1/13। 1/13 आपका जो हो जाएगा 7/9/13%। 1/14। 1/14 की हो जाएगी 7/1/7%। 1/15। ठीक, ये आपका हो जाएगा 6:2/3%। 6/2/3%। इसके बाद 1/16। 1/16 हो जाएगा आपका, देखो 1/16, 1/17। इनको रिलेट कराते हैं आज फिर से आपको, करेक्ट। चलो उसके बाद 17 को आप यहाँ पे लिखिए, इनको रिलेट कराते हैं आज फिर से आपको। 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/20। चलो 16 का तो आपका हो जाएगा 6:1/4%। 16 था 1/16, तो 6 पहले लिखा 1/4। तो मैंने पहले क्लास में बस लंबे समय तक याद रहे इसलिए आपको बताया था क्या कि देखो 6 और 4 10 हो जाएगा, करेक्ट। मतलब कि आ रहा आपका 10 और नीचे 10 आया, तो मतलब बस लंबे समय तक याद करने के लिए आपको बताया था। इसके बाद आपको क्या बताया था, और आगे आते हैं। देखो 1/17, 5 सही 15/17%। करेक्ट। 1/18 का देखना, 5 सही 5/9%। इसके बाद 1/19, 5 सही 5/19%। और 1/20 का हो जाएगा आपका 5%। अब आप इसमें कुछ देखना कि क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1/17 में 5 पहले आ रहा है, 1/18 में 5 पहले आ रहा है, 1/19 में 5 पहले आ रहा है, 1/22 में केवल 5% ये, करेक्ट। इसके बाद थोड़ा सा आप अगर याद देंगे तो 1/17 में 5 तो आ रहा था, करेक्ट। इसके बाद ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे रेशियो, करेक्ट। इन रेशियो की वैल्यू बहुत जल्दी याद हो जाएगी परसेंट में। 15 सही 15/17%, ऊपर 15 के नीचे 17, करेक्ट। ये तो हो गई 17 की बात। 1/18 क्या हो गया, 5 सही 5 सही 5 ऊपर आ रहा, 5 यहाँ 5 ऊपर, और फिर उसके बाद 18 का आता 9 कर दिया। इसके बाद 1/19 पे आते, देखो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 5 5 ऊपर भी है 5 5, पर 1/19 में आपका 19 आएगा, और 1/20 आपका 5%। इसके बाद आपके और कुछ डेटा बचते हैं वो भी लिखते हैं। अब आपका 1/20 तक हो गया, करेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 1/24, 1/24 ये हो जाएगा आपका 4 सही 1/6%। इसके बाद आइए 1/25, 1/25 ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 25 और 4% ये आपका अलग से लिखाएंगे। इसके बाद और आते हैं 1/30, ये हो जाएगा आपका 3 सही 1/3%। आज आपको और नए डेटा देखने को मिलेंगे। इसके बाद 1/40, 1/40 आपका हो जाएगा 2.5%, 2.5%। 1/50, 1/50 जो आपका है वो हो जाएगा आपका 2%, ओनली 2%। ये बात हो गई आपकी जो आप अभी तक डेटा लिखते हुए आ रहे हैं, और एक बार आप लास्ट टाइम और लिख रहे हैं आज। और कुछ डेटा बचते हैं उनको भी लिखा जाए। चलो जैसे कि आपका दिखाया था मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा आपको लिखाए थे। तो आपका क्या था 3/8, करेक्ट, और 5/8 और 7/8। तो इनकी वैल्यू क्या थी, ये था आपका 37.5%, 37.5%। ये था आपका 62.5%, 62.5%, 62.5। इसके बाद 7/8 ये आपका था 87:1/2%, 87.5%। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 37.5, करेक्ट। 62.5 आधा है ना, तो उसको 0.5 में लिख दिया। इसके बाद ये हो जाएगा 87.5,
ये डेटा हर एक क्लास में हम आपको बार बार लिखा रहे हैं। हाँ, इसके बाद दो डेटा आपको और लिखाते हैं। आज आज आपको और नया कुछ देखने को मिलेगा। चलो, वो आपके हैं 4/7, इसके बाद 5/7। इनका क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका 57 सही 1/7%। करेक्ट, 57 से 1/7%। इसके बाद 5/7, ये आपका हो जाएगा 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। तो आज आपको दो डेटा और हमने लिखा दिए। करेक्ट। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस वाले डेटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 57। चलो उसको अभी कन्वर्ट मत करो, क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। देखो, फिलहाल आपको हमने दो डेटा और लिखा है। क्या मैंने लिखा है? 4/7 इज इक्वल टू 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। 5/7 आपको क्या है? 71 सही 3/7%। क्या? 71 सही 3/7%। तो आज आप देख रहे हैं कि दो डेटा और आपको लिखा दिया मैंने। तो आप कह रहे हैं कि हर दिन बढ़ाते हुए चले जा रहे हो। भाई, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। करेक्ट। तो देखो, डेटा आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई चांस नहीं है। तो ये आपको डेटा कुछ आपको फिर से मैंने लिखा दिया 1 से 20 तक। उसके बाद आपके ये लिखा है 24। करेक्ट। और उसके बाद ये, इसके बाद आज आपको और नया कुछ देखने को मिला। और देखते हैं, कुछ डेटा बच रहे हैं आपके। और डेटा बच रहे हैं, जैसे कि मान लो 4%। 4% को क्या था? आपने कहा ये था 1/25%, है ना। चलो, और 5%। 4% और 5% में दबा के आपने क्वेश्चन किए हैं। करेक्ट। 1/20 हो जाएगा ये आपका, 1/20। तो ये बात हो गई आपकी 4% और 5% की। इसके बाद आपने प्रीवियस क्लास में, कल की क्लास में आपने देखा था कि जैसे कि 100%, 100% इज इक्वल टू वैल्यू क्या आपकी आती थी फ्रैक्शन में? परसेंट से फ्रैक्शन में क्या आती थी आपकी? 1। करेक्ट। प्रूव भी किया था। कैसे प्रूव किया था? अगर इसको आप प्रूव करेंगे इस वाली वैल्यू की 100% इज इक्वल टू 1, कैसे आया? तो कल भी कराया था और आज भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आज भी आपके डेटा में ये चीज आएंगी आप। तो 100% आपने लिखा। जब परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो जाहिर सी बात है ये आपका जो है ना, ये आपकी जो तिरछी लाइन है ना, ये आपके आके हाँ, नीचे आके आपकी स्टैंडर्ड सीधी लाइन बन जाती है, वर्टिकल लाइन। उसके बाद जो पॉइंट जो होते हैं वो आपके 2 जीरो बन जाते हैं। बस ऐसे बता दिया था। उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। हाँ, उसके बाद बचा क्या आपका? देखो 1/1, 1/1 आप जब आपकी फ्रैक्शन बनी, आपका जब डायरेक्ट लिखेंगे तो आप इसको 1 भी तो लिख सकते हैं ना। करेक्ट। चलो, तो ऐसे अपना आ गया। उसके बाद हमने कहा कि 200% की बताओ। तो 200% को आपको बता दिया था। क्या? डायरेक्ट आपने बताया 2 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। दो ऐसे, इसके नीचे 1 है आपका। जब फाइनल आप 2 ही तो लिखेंगे आप। करेक्ट। चलो, इसके बाद मैंने कह दिया कि आप बताइए 500%। तो आपने 500% की आपने डायरेक्ट बता दी, क्या 5 आएगी। मैंने कहा बताइए कि आप 1000%। करेक्ट, 1000%। तो आपने क्या, देखो 2 जीरो, देखो 2 जीरो तो कटने ही, तो क्या आया आपका 10/1 है, तो आप डायरेक्ट 10 ही लिखिए ना। चलो, अब मैंने कह दिया आप बताइए 10,000% की। 10,000% की, तो आप जानते हैं कि 2 जीरो तो कटने ही कटने, तो क्या 10,000% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 100, ओनली 100। तो ये कुछ डेटा थे जो कि आपको याद रखने हैं। करेक्ट। याद नहीं रखे, बस थोड़ा सा आपको फिर से आपको रिकॉल करना है तो आपको चीजें याद रहेंगी। करेक्ट। चलो, तो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि आपको आज आपको जो डेटा है उनको आपको फ्रैक्शन से परसेंट की वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा बताइए कि अब पिछली क्लास में हमने कराया था, एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, उससे आपको उस क्वेश्चन को रिलेट कराएंगे जो आपके आज की एक्सरसाइज में है। तो मैंने कह दिया 200%। 200% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या वैल्यू आई आपकी? 2। करेक्ट। आपने क्या कहा कि हमने ये काम किया यहाँ पे कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। किसमें? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। और आज के जो आपके क्वेश्चन है जस्ट इसका रिवर्स है। हाँ, इसका रिवर्स। मैंने कह दिया कि आपको फ्रैक्शन, कोई भी नंबर आपको फ्रैक्शन है, राइट, उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट इसका आप रिवर्स करेंगे ना। तो मैंने कह दिया फ्रैक्शन आपको लिखा है 2, इसको आप कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा? 200% हो जाएगा। 200%। देखो बात तो आपकी वही है ना, है ना। तो देखो ऐसे कुछ बात है, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि
मेरे जेब में कितने रुपए है? 1/4। करेक्ट, 1/4 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, करेक्ट। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 25%। अब किसी ने कह दिया मेरे पास 25% है, तो उसके भी तो कहने का मतलब तो यही है ना कि 1/4 है। तो देखो बात तो मीन तो दोनों का सेम ही निकल रहा है, मतलब तो दोनों का सेम निकल रहा है। जैसे कि किसी ने कह दिया मेरे पास 100% है, 100% है मेरी जेब में, करेक्ट। और दूसरा कह रहा है नहीं इसका मेरे पास 1/1 है, तो मतलब तो दोनों का सेम ही निकल रहा है ना, करेक्ट। चलो, तो आज आपको जो क्वेश्चन आए हैं स्लाइड में वो कुछ देखते हैं आप। ये जैसे पहला क्वेश्चन था, इसको कर रहे थे हम सॉल्व, है ना, सॉल्व कर रहे थे। तो आप बात यहाँ पे अटक रही थी ना कि इसको आप फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप कर सकते हैं ना, आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो दो जो है आपका फ्रैक्शन है, करेक्ट, आप जानते हैं इसके बट्टे में 1 है। अब इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इंटू कराएंगे? हाँ, इंटू कराएंगे। मैंने क्या कहा, परसेंट से अगर आप, फ्रैक्शन से आप अगर परसेंट की तरफ जा रहे हैं तो क्या कराएंगे? इंटू 100 का। जस्ट इसका रिवर्स आप करा देंगे तो वो आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। परसेंट से अगर आप फ्रैक्शन में आएंगे इसका, तो 100 से क्या कराएंगे? डिवाइड। ये बात आपको बार बार हम बता रहे हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? 200%। दो की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 200%। इसके बाद 1/3, आपने जस्ट अभी देखा 1/3 33 सही क्या होता है? 33 सही 1/3%। बस अब आपको दोनों को इंक्लूड कर देना है, आपको सेपरेट करना है, सॉरी ऐड करना है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 233 सही 1/3%। 233 सही 1/3%, फाइनल आंसर आपका। आप देखना आप कितने स्पीड में करेंगे चलो, ये डेटा आपको देखो बार बार इसलिए लिखा रहे हैं, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11/3। ये तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज वैल्यू में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका डिवाइड कीजिए। 3×3 = 9, 3×4 = 12। चलो इसको दो टाइप से आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि इसको इससे डिवाइड करना है। 3×3 = 9, 3×4 = 12 तो ज्यादा हो जाएगा। 3×3 = 9, 3×3 = 9। 11 में से देखो ऐसे किया, इसको 11 लिखा है, इसके बाद इसको 3 से करेंगे हम भाग। 3×3 = 9। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आपका 2 आया। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे चलेंगे घड़ी की सीधी दिशा में। हाँ, क्वोशंट, रिमाइंडर और जिससे आप डिवाइड करे थे डिवाइजर, करेक्ट। तो 3 सही 2/3%, करेक्ट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए परसेंट आपका 12 भी तो फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंट में आपको कन्वर्ट करना है। तो भाई देखिए इस फॉर्म को जब आपने सॉल्व किया तो वो फॉर्म आपकी ये आ गई, करेक्ट। तो क्या है? 2+2/3 इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंट में। तो आप भी जानते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको 3 की क्या हो जाएगी? 300%। हाँ, 300% प्लस, अब आप 2/3 की नहीं बता तो इस केस में मैंने क्या बताया आपको? कुछ नहीं, ये सोचना है कि आपकी बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू क्या है? तो बेस वैल्यू है आपकी 2/3। दो ऊपर वाला भूल जाओ क्या मल्टीपल में, कुछ नहीं, बस बेस वैल्यू क्या है आपकी? 3। तो आपको याद है जस्ट आपको अभी लिखाया कि 1/3, 1/3 होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। एजेंटेड, चलो, तो इसका ये दो गुना है, जब दो गुना है तो जस्ट दो गुना हो जाएगा। दो गुना करेंगे किसका? 33 का, और ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो बेस वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, करेक्ट। क्योंकि आपने कंसीडर किया था बेस वैल्यू, तो उसको आप चेंज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। चलो चलो, क्योंकि वो अपने आप में एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। हाँ, ये अपने आप में एक ओरिजिनल वैल्यू होती है। चलो, आज आपको एक नई चीज और बताएंगे, इस पूरा मतलब क्या होता है इसका, जो आप लिखा होता है ना फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, इसका मतलब क्या होता है आज आपको बताएंगे हम। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू रख दो, दो गुना कर दो, 33 का दो गुना हो जाएगा आपका 66। हाँ, 1 का दो गुना होगा आपका 2/3%, करेक्ट। अब दोनों को कर दो आप ऐड, जब दोनों को आपको ऐड करना है तो 366 2/3%, 3%, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगर इसको आप और ज्यादा करके माइनस में ब्रेक करते तब देखना क्या होगा, वो भी आपको आज बताते हैं। चलो, क्वेश्चन उठाओ अपना, कहाँ ये वाला कॉपी किया। चलो,
चलिए आज आपको और बताते हैं एक नई चीज। हटाओ इसको, सब कुछ काम नहीं। एक नया फंडा और बताते हैं इसमें, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका घेरा था, हाँ, घेरा को आपने 3 से भाग दिया, सिंपल आपने भाग दिया, हाँ, गया। उसके बाद देखना, अगर इसको 4 बार, 3 तरीके का 3 चौको 12, अगर 4 बार में देंगे तो यहाँ पे आया आपका 12। अब ये 12 मतलब निगेटिव को कर रहा है फॉर्म, ठीक, तो माइनस का 1 आएगा आपका रिमाइंडर। तो देखना इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका क्या होगा, देखो 3 चौको 12, करेक्ट, माइनस माइनस आया क्योंकि आपने ज्यादा कर दिया इस वजह से, और इसके बाद 1/3। अब देखना ये फ्रैक्शन भी आपको वही परसेंटेज वैल्यू निकाल के देगी। और इस टाइप की फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से बताया है, बताया ना, करेक्ट। चलो अगर आप उससे नहीं जाएंगे तो इसको आप कई टाइप से कर सकते हैं, अब तो आप परफेक्ट हो चुके हैं। देखो 4 की हो जाएगी आपकी 400%, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम परसेंट की तरफ जा रहे हैं, फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद 1/3, 1/3 जो आपका होता है क्या होता है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। और इस टाइप की फॉर्म को आपको सॉल्व करना हमने बताया था। क्या बताया है कि आपको 33 लिखा है तो लिखा है, इसके बाद देखो 33 तो जाएगा ही जाएगा, इसके बाद आपको एक और इसमें से लेस करना पड़ेगा, एक और इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो 33 की जगह आप क्या क्या घटाएंगे यहां से, 34, क्या घटाएंगे, 34, करेक्ट, 34। मैंने क्या कहा, बेसिक हम करा चुके हैं इसका। देखो 33 इससे जाएगा ही जाएगा, तो 33 ने इसके एक ज्यादा अपने मन से एक इसमें जोड़ दिया। हमेशा इस केस में यही करेंगे, एक अपने मन से जोड़ेंगे एक नंबर, करेक्ट, एक अपने आप से जोड़ेंगे। उसके बाद जो नंबर बनेगा फिर उसको इससे घटाना है, फिर इसको इससे घटाना है, फिर उसके बाद बेस वाली वैल्यू एज इट इज, और बेस वाले से ऊपर वाली वैल्यू घटा दो, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, कहीं भटकना ही नहीं है आपको। तो क्या कहा मैंने, अब आपको 400 में से, 400 में से क्या घटाना है आपको, 35, करेक्ट, सॉरी 33 से 34, 34 घटाना है, 34 घटाना है आपको। चलिए 0 से तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, बगल वाले से लेंगे एक कैरी, कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर इससे यहाँ पे लिए तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 4 गया तो आपका वैल्यू क्या आई, 6, करेक्ट। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से आपका 3 गया तो आपको बचा 6, करेक्ट। यहाँ पे बचा तो आपका 3 आया, तो क्या आया, 366, करेक्ट, 366, 366। इसके बाद बेस वैल्यू आपकी एज इट इज, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज, ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाली घटा दो तो आपका आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 366 से 2/3%। और आपने पहले कैसे किया था, पहले किया था तो भी तो आया 366 से 2/3%। तो देखिए आप क्रॉस दो टाइप से भी कर सकते हैं इसको, करेक्ट। चलो आज के क्वेश्चन में बहुत अच्छा अच्छा आपको बताएंगे, माइनस से भी और प्लस से भी। चलो तो 17/4 है, 17/4 है, तो आप देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। 17/4, देखो 4 3 4 चौको 16, 4 पंचे 20 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 बार में गया, उसके बाद 4 चौको 16, रिमाइंडर आपका बचा 1/4, करेक्ट। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको आप जानते हैं कि क्या करेंगे, इसको आपको करना है परसेंट में कन्वर्ट। तो 4 की हो जाएगी आपकी 400%, ये आपका प्लस लगा है यहाँ पे प्लस, करेक्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 400% प्लस 1/4 जो होता है आपका होता है 25%, 25%। अब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 425%, 425%। अगर आप इसको निगेटिव में ले जाते, अगर मेरे भाई आप इसको निगेटिव देख, सेकंड मेथड देखते हैं इसका, अगर आप निगेटिव में जाते तो क्या खेल होता, तो ये खेल आपका ये होता कि देखो 4 3 बार 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और कितना ज्यादा हो गया आपका, ज्यादा हो गया, आप बेस वैल्यू तो आपकी एच रहेगी, 4 पंचे 20 17, कितना ज्यादा हो गया आपका 3, करेक्ट। अब आपको इसको करना है सॉल्व, तो देखिए कितनी इजीली आप कर पाएंगे इसको सॉल्व। चलो अब आपके क्या 500 का हो जाएगा आपका 500%, 500%। इसके बाद माइनस 1/4 जो आपको होता है 1/4, इसकी फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25%, 25%। तो ये कितना गुना है, 3 गुना है, 25 या 75 हो जाएगा आपका भाई, 75 हो जाएगा, 75, करेक्ट। अब देखिए आप जब 500 में से 75 जब लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 425%। तो देखिए जो आपने पहले आंसर निकाला था 425 आया, अब जब आप निगेटिव में ज्यादा करके गए तो भी तो आपका 425 आया। तो कहने की बात यह है कि दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट।
चलो टाइम कम इसमें लगा था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग गया। हाँ, तो आपके ऊपर है, मेरा काम है मेथड आपको एक्सप्लेन करना। चलो अब आप इसको देखेंगे कि ये वाला 23/6 फ्रैक्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। बहुत ही बेहतरीन। देखो देखो 6 का पारा पढ़ो कितनी बार में जाएगा, 6 का 6, 6 में 6 तरीक 6 चौक 24, 6 तरीक 18 से भी जाएगा, 6 चौक 24 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको हम दोनों दोनों बताते हैं, चलो इस केस में भी दोनों बता देते हैं। देखो 6 तरीक 18 करेक्ट, प्लस बेस वैल्यू, अरे 18 प्लस 23 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 5/6। अब आप इसको करिए सॉल्व। इसके बाद सेकंड केस आपका क्या बनेगा, सेकंड केस आपका देखो ये भी बनेगा, साथ ही में दोनों को लेके चलते हैं। 6 तरीके 6 चौक 24, 4 बार में एक ज्यादा गया तो इसके 1/6 घटा देंगे। देखना दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 300% करेक्ट। और 1/6, 1/6 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, देखो 1/6 होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी 16/2/3%। 16/2/3%। तो ये कितने गुना है, 5 गुना। तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80 करेक्ट। और 5 का 2 गुना हो जाएगा आपका 10/6। अब आपने एक चीज अगर ध्यान नहीं दी और जल्दीबाजी में अगर सॉल्व किया तो आंसर आपका रॉन्ग आना है। किस वजह से, देखते हैं आप। कभी भी ऊपर वाली रिमाइंडर जो है आपका, कभी भी जिससे आप भाग दे रहे थे उससे बड़ा हो सकता है, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार, देखो अब इसको इस वाले पार्ट को पूरे सॉल्व करते हैं, केवल इस वाले पार्ट को ऊपर सॉल्व करते हैं। क्या है आपका 80 10/6। अब जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगी, देखना। देखो 80 तो है ही, आप अब 6 एक बार में जाएगा, 6 कम 6 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 करेक्ट। 6 100 में सॉरी 10 में से जब 6 घटाएंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी 4/6 करेक्ट। तो इसको आपने जब सॉल्व किया तो क्या आया, इस वाली वैल्यू को, इस डेटा को जब आपने सॉल्व किया ऊपर किया तो सॉल्व, तो क्या आया वैल्यू, देखो 300% तो आपका है ही यहाँ पे, 300% प्लस ये हो जाएगा 81 सही 4/6%। इसमें इसको जोड़ दो, जब आप इसमें इसको जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 381, 381 सही 4/6%, 4/6%। इसके बाद अगर इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इस वाले से ये वाला डेटा जल्दी सही हो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको देखना है कि किससे जल्दी सही होगा सॉल्व होगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 400% माइनस 1/6 जो होता है वो मैंने क्या बताया आपका, 1/6 जो होता है वो होता है आपका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% करेक्ट। चलो इस वाले केस में क्या किया था आपने, देखो एक बार फिर से समझते हैं इस वाले केस में क्या किया। देखो ये वाला था आपका, देखो 6 का पाड़ा पड़ा, 6 का 6 छुमा 6 तरीक 18 करेक्ट, 18 आया। उसके बाद हमने 23 में से 18 को कर दिया माइनस करेक्ट, ये इससे इसको कैरी दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा 13 करेक्ट 13। तो जब 13 में से 8 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 करेक्ट, इसीलिए ऊपर आपका आया था क्या डेटा 5 आया था और नीचे आपका 6 था ही करेक्ट। इसके बाद क्या किया हमने 3 जो है आपका इसको परसेंट में कन्वर्ट किया, कितना हो गया 300% प्लस 1/6 होता है वो आपका क्या होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तब ये 16 इसका कितना गुना, इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना किया, कैसे किया, फिर इसका इसमें इंटू कराया, 5 का जब 16 में इंटू कराएंगे तो कितना है 16×5 = 80 आ गया करेक्ट। फिर उसके बाद 2 का 5 इसमें 5 में इंटू किया, यहाँ पे क्या आया यहाँ पे, हाँ 5 दूनी 10 आया ऊपर। इसके बाद नीचे आपका 6 आया था, सॉरी नीचे 6 नहीं आएगा 20, यहाँ पे देखो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आपका 3 आएगा, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3 बेस वैल्यू आपकी 3, उसको 2 गुना नहीं करना है, उसको 2 गुना नहीं करना था बस। इसके बाद बाकी आपका पूरा डेटा सही था, बस इसको 2 गुना नहीं करना। देखो जल्दीबाजी में बस इसको बेस वैल्यू आप कंसीडर करेंगे, आपकी एज इट इज आएगी, उसको आपको 2 गुना या 3 गुना कुछ नहीं करना, बेस वैल्यू जो थी आपकी वही रहेगी। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसको कुछ नहीं करना है, जब आप लोग इस डेटा को सॉल्व करना हम आपको बता चुके हैं करेक्ट। क्योंकि आपकी जो ऊपर वाली रिमाइंडर वैल्यू होती है वो कभी भी आपकी, जिससे आप डिवाइसेस भाग कर रहे थे उससे कभी भी आपकी बड़ी नहीं आ सकती।
जब बड़ी नहीं आएगी तो इस केस को भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपकी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसी डेटा को हमने फिर से आपको यहाँ पे किया सॉल्व। जब यहाँ पे इसको कराया सॉल्व तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 81 सही 4 बटे यहाँ पे आपका 3 होगा 3। तो क्या है 81 सही 4/3 करेक्ट। जब आप इस डेटा को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी ये आ गई करेक्ट। तो आपका देखो 300% तो था यहाँ पे 300% था एज इट इज प्लस प्लस फिर जब इस डेटा को आपने सॉल्व किया मेरे भाई तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी ये, यहाँ से पूरा रॉन्ग है ये वाला। देखो क्या है, देखो क्या है आपका 81। देखो अब आपका देखो हाँ यहाँ से देखो इसको देखो 80 तो आपका है ही एज इट इज प्लस। अब जब 3 से 10 को भाग देंगे तो कितना 3 तिरेकन और 3, हाँ 3 तिरेकन 3 बार में जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका 1/3। देखो 80 तो था ही, 80 में आपका जब 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 83। 83 सही 1/3%। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं बस इसको इसमें ऐड करना है। जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 383। 383 थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, 383 इज इक्वल टू 1/3%। ये डेटा आपका एक्यूरेट आएगा। अब यहां से देखते हैं इसको, जब आप ज्यादा कर रहे थे तो आपका निगेटिव वैल्यू आ रही थी, और जब निगेटिव वैल्यू आ रही थी इसको भी सॉल्व करना आप जानते हैं। इस डेटा को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसा जब केस बने तो आपको क्या बनाया था। अब आप क्या करेंगे, परसेंट में से किसी मिक्स फ्रैक्शन को जब घटा रहे तो क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसको ये करते हैं कि भाई जो है यहाँ पे वैल्यू जो लिखी है, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखी है ये क्या है 16, इसमें आपको अपनी तरफ से एक ऐड कर देना है। एक ऐड करके फिर इसको क्या करना है, जोड़ देना उसी में, तो कितना हो जाएगा आपका 17। जब मेरे भाई 17 तो आप क्या करेंगे 400 में से 16 नहीं आप कंसीडर करना। अब इसमें एक जोड़ के क्या करेंगे 17 घटाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बता चुके हैं। जब आप 400 में से 17 भाई लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो इसको करते हैं ना सॉल्व। नहीं आ रहा तो कुछ दिक्कत नहीं, अभी आप लिख के सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक कैरी लिया तो आपका 9, 9 क्यों फिर से इसको दे दिया ना इस वजह से। जब 10 में से 7 घटाएंगे तो वैल्यू आपकी आएगी क्या 3 करेक्ट 3। इसके बाद ये क्या बचा आपका 9, 9 में से घटाएंगे आ जाएगा 8, यहाँ पे बचा आपका 3। तो 383 आया ये डेटा, ये इसकी वैल्यू आपकी है 383, 383 करेक्ट 383। उसके बाद फिर क्या बताया था, जो बेस वाली वैल्यू है, बेस वाली वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। इसके बाद बेस वाली वैल्यू से जो ऊपर वैल्यू है उसको घटा देते हैं। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 1%। तो देखिए दोनों का जो डेटा है आपका देखो एक्यूरेट मैच कर रहा है करेक्ट। 383 से 1/3%, 383 से 1/3%। ये आपने क्या किया प्लस में ही रहे। उसके बाद जब अगर निगेटिव ज्यादा चले गए करेक्ट तब आपने उस फॉर्म में भी इसको सॉल्व किया। समझ पाए ना। चलो इसके बाद आते ये वाला, ये क्या, अब आपको दो दो डेटा नहीं, एक एक जल्दी से जो होगा वो वाला बताएंगे। क्या है 39/6, तो 6 का पाड़ा पढ़ो, 6 पंच 30, 6 6, हाँ 6 36। देखो ऐसे किया 39 डिवाइड करना है किसके आपको 6 से, 6 पंच 30, 6 36 कितने 6 बार में कितना आया रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर देखो आया आपका 3 करेक्ट। हाँ 3 आया तो मतलब कि जिससे आप डिवाइड करें तो उससे छोटा है तो तब आप लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं उसको। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। चलो तो क्या है आपका, देखो लिखने का फॉर्म क्या होता है आपका, देखो इधर से चलेंगे ना और ऐसे आएंगे और इस तरफ आएंगे, क्वोशंट रिमाइंडर और जिससे आप डिवाइड करें थे डिवाइजर। देखो 6 36 करेक्ट, ऊपर आया 3 नीचे आया आपका 6। इसको कन्वर्ट करना है इसको आपको फ्रैक्शन परसेंट में। जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका 600%, 600% प्लस 1/6। इस केस में क्या करते हैं आप देखिए कि आपकी बेस वैल्यू क्या है, तो 6 है, तो 1/6 जो आपका होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 16 सही 1/6। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 16 सही 2/3%। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, काफी बार आपने प्रैक्टिस भी किया है और नोट डाउन भी किया है करेक्ट। चलो तो ये किसका, इसका 3 गुना है। जब 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। बेस वैल्यू को आपको कभी नहीं कंसीडर मतलब बेस वाली वैल्यू उसको कभी आपको नहीं छेड़ना है करेक्ट। चलो ये 6 का तो 600% हो गया प्लस, बात तो यहाँ पे आ रही है ना कि इस वाली वैल्यू को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बता, अब तो आप जान गए ना। चलो तो 16 का 3 गुना 16 48 करेक्ट 48, और इसके बाद 2 का 3 गुना करो तो कितना आएगा 6 बाई बेस वैल्यू आपको कंसीडर
करना है, जो है वही रखना है, उसको आपको छेड़ना ही नहीं है। तो क्या है 48 सही 6/3%। अब आप भी जानते हैं इस केस में ये वाला ऊपर वाली वैल्यू कभी बड़ी नहीं हो सकती। जब बड़ी नहीं हो सकती तो इस डेटा को आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, केवल इस वाले डेटा को। तो देखिए आप 3×2 = 6, 3×2 = 6, मतलब 2 बार में पूरा पूरा चला गया ये। जब 2 बार में पूरा पूरा चला गया तो 48 में आप 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 48 में 2 जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा आपका 50। तो डायरेक्ट पूरा कट गया ना भाई 2 बार में। तो 600 में 50 जब आप जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, 650%। 650%। करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए देखिए ये 62/15। करेक्ट, 62/15। इसको कन्वर्ट करना आपको किस में, इसको कन्वर्ट करना है मेरे भाई आपको परसेंटेज वैल्यू में। तो 15 से करना है इसको डिवाइड। 15×30, पहले 15 चौको 60, 15×15 = 75। तो ज्यादा हो रहा है वो डेटा, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या करेंगे अब आप कम से करेंगे, आपको सोचना है कि किस डेटा पे जाएंगे जल्दी से आपका हो जाए। तो 15×75 तो आपका ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट। 15 चौको 60, 60 कितनी बार में गया 4, प्लस 15 चौको 60, 62 में से जब आप 60 घटाएंगे तो ऊपर आपका जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2, और बेस वैल्यू जो आपकी वही आपकी एज इट इज आ जाएगी। करेक्ट। चलो इतनी बात तो समझ में आई, बहुत बढ़िया। इसके बाद 4 को जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400%। करेक्ट। प्लस अब आप देख पा रहे 2/15 नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर आप देखिए कि कंसीडर कीजिए कि बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है आपकी 15। तो 1/15 जो आपका होता है 1/15, इसकी वैल्यू क्या होती है 5 सही, हाँ 6, इसकी वैल्यू होती है आपकी 6 सही 2/3%। कैसे याद करना बताया था, 6×2 = 12, 3 = 15। करेक्ट। तो इसकी वैल्यू ये होती है, जब इसकी वैल्यू ये होती है तो वहां पे देखिए इसका कितने गुना है, तो इसका कितने गुना है 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर दो तो वैल्यू आएगी जाएगी आपकी। करेक्ट। चलो क्या होगा देखो, 6 का 2 गुना हो जाएगा आपका 12, 12 लिखा। इसके बाद 2 का 2 गुना हो जाएगा आपका 4। करेक्ट। बेस वैल्यू को आपको छेड़ना ही नहीं है। अब आप जानते हैं इस केस में ऊपर वाला कभी बड़ा हो नहीं सकता, तो इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व। करेक्ट। तो इसको अलग से करते हैं यहाँ पे सॉल्व। आपको सॉल्व करना है 12 सही 4/3। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, 12 तो था ही, प्लस 3 एक बार में गया। इसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, आप 3 में से देखो 3 तो आपका आया, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। करेक्ट। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 13 सही 1/3 आ जाएगा। इस वाले डेटा को जब आपने सॉल्व किया, इस वाले डेटा को, तो आपकी वैल्यू क्या है 13 सही 1/3%, 13 सही 1/3%। तो 400% तो था ही, प्लस इसमें आपको 13 सही 1/3% और ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 413 सही 1/3%। डायरेक्ट लिख दें 413 सही 1/3%। देखिए कितने इजिली आपने निकाल लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 37/4। इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जाना है। करेक्ट। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, स्पीड में करते हैं इसको। 4×3 = 24, 4×7 = 28, 4×8 = 32, 4×9 = 36। हाँ 4×9 = 36, कितनी बार में 9 बार में। 36 घटाएंगे इससे 37 से तो कितना आएगा आपका 1/4। करेक्ट। देखो कितनी जल्दी हो पाएगा आपका ये। 9 का हो जाएगा आपका 900%, 900% लिख दिया। प्लस 1/4 होता है आपका, डायरेक्ट आपको पता है कितना होता है 25%। अगर आपको डेटा नहीं पता तो फिर आपको टाइम लगेगा आपका। चलो तो ये कितना हो जाएगा आपको इसमें ऐड कर देना, तो 925% आ जाएगा डायरेक्ट आपका। करेक्ट। 925%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 26/5, 26/5 फ्रैक्शन है ना, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ही पता बहुत जल्दी, 5×25, 5×6 = 30 तो ज्यादा हो जाएगा, आपको सोचना है लेकिन वो तो ज्यादा हो जाएगा पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करें कि आपको 5×5 = 25 से सॉल्व कर लो। करें तो 5×25 प्लस 25 घटाएंगे 26 में से तो आपका कितना आएगा 1। करेक्ट। बाई 5। अब आप जल्दी से इसका डेटा लिख दो परसेंट की वैल्यू। करेक्ट। परसेंट में 5 का हो जाएगा आपका 500%, 500% प्लस 1/5 जो होता है आपका क्या होता है 20%, 20%। जब आप फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 + 20 तो हो जाएगा 520%, 520%। करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 30/7
फ्रैक्शन में लिखा है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखो 7×35 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7×21, इसको दोनों डेटा से बताते हैं आपको। 7×21 करेक्ट, 3 बार में गया प्लस, बेस वैल्यू तो आपकी सही रहेगी। अब इसमें 30 में से जब आप 21 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 करेक्ट। अब इसको करना है आपको सॉल्व, इसको करना है आपको सॉल्व। चलिए 3 की हो जाएगी आपकी 300%, क्या 300%, 300% प्लस। अब आप देख पा रहे हैं कि 9/7 आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इस समय, तो क्या करेंगे आप बेस वैल्यू से तो आप पता लगा सकते हैं। तो बेस वैल्यू आपकी 7, जब बेस वैल्यू भाई आपकी 7 है तो 1/7 जो आपका होता है, 1/7 इसकी परसेंट वैल्यू क्या होती है आपकी 14(2/7%। इतनी बात अगर आपने लिख ली, और ये काम आपका माइंड में होना चाहिए। चलो इसके बाद इसको करते हैं, इसका 9 गुना है इसका करेक्ट। चलो और साथ ही साथ लिख लेते हैं आपका सेकंड वाला डेटा हम क्या बता रहे थे, सेकंड वाला डेटा क्या बताते थे वो भी लिख देते हैं। दोनों को साथ में लेके चलते हैं, बहुत मजा आएगी। दोनों को साथ में लेके चलते हैं, बहुत मजा आएगी। देखो फिर हमने क्या कहा, अगर आप 30 कंसीडर करेंगे, 30 करेक्ट, 30 को कंसीडर नहीं, वैल्यू ही दी गई, इसमें 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7×35 करेक्ट 35। तो आप भी जानते हैं निगेटिव में आएगा करेक्ट, निगेटिव में आएगा, और कितना आएगा 5 करेक्ट। तो इसको लिखने का फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, देखो देखो आप इसको आप ज्यादा अगर सॉल्व कर देंगे करेक्ट, तो कितने में 7×35 5 बार में गया, और 5 कितना आया 7 करेक्ट। इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छे से करेक्ट। अब आप क्या निगेटिव में जाए तो डायरेक्ट पता है आपको माइनस करेंगे, कितना 5/7 घटाना इससे। चलो इसको आप करेंगे आप सॉल्व आगे, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 की क्या हो जाएगी आपकी 500%, 500% माइनस, माइनस क्या होगा आपका 5/7। तो 1/7 जो होता है क्या होता है 14(2/7%, 14(2/7%। तो इसका 5 गुना है तो क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना कर देंगे। 14 का पाड़ा पढ़ो, 14 जो 14 5 70 हो जाएगा, 70 यहाँ पे आ जाएगा आपका 70, और उसके बाद 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10। बेस वैल्यू तो आपकी कंसीडर करेंगे जो है वही, उसको छेड़ना ही नहीं है। अब आप भी जाते हैं इस केस में, इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में आप देखते हैं कि सबसे पहले देख रहे हैं किसी परसेंट में से किसी वैल्यू में से मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को देख ले पहले, क्या सही फॉर्म में है, सही फॉर्म में तो है, पर ये सही लिखा है नहीं सही लिखा। क्यों नहीं सही लिखा, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको जब इस डेटा को आप सॉल्व करेंगे, इस वाले डेटा को, तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 70 तो है आपका एज इट इज 70 है प्लस, तो देखो 7 एक बार में जाएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो वैल्यू ऊपर आएगी आपकी 3, नीचे आएगा आपका 7 करेक्ट। चलो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 71 सही 3/7 ये वैल्यू आ जाएगी। इस वाले डेटा को देखो परसेंट में है डायरेक्ट, ठीक। चलो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पूरे डेटा को, तो वैल्यू क्या आ गई 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7%। चलो ये हो जाएगा आपको 500%, 500% माइनस क्या हो जाएगा 71 सही 3/7%। और इस फॉर्म को तो सॉल्व करना हमने बताया बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या करते हैं आपको, देखो सबसे पहले देखेंगे 71 तो जाएगा ही जाएगा, फिर इसके बाद एक और जाएगा, तो ऐसा ना करेंगे 71 नहीं, इसमें से एक आपको और ऐड करके जोड़ के 72 इसमें से घटाना है, कितना 72 करेक्ट। तो आप 500 में से 72 जब लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आप देखिए यहां से। चलो इससे एक फॉर्मेट लिया कैरी फॉर्मेट में, यहाँ बचा 9, फिर लिया तो यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 2 गए तो कितना बचा आपका 8, 9 में 7 गया तो कितना बचा आपका 2, यहाँ पे बचा आपका 4, 428 कितना आया आपका 428 करेक्ट, 428 वहां से हमने सॉल्व किया इसको। इसके बाद क्या किया, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज, बेस वैल्यू आपकी एज इट इज, उसके बाद बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू घटा दो, 7 में से जब 3 घटाएंगे तो वैल्यू ऊपर आएगी आपकी 4%। ये बात समझ में आई तो बहुत ही बेहतरीन। चलो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका 40/13, इसको कन्वर्ट करना आपको फ्रैक्शन में। तो आप देखिए क्या करेंगे, 13 का पाड़ा पढ़ो इसे डिवाइड करो करेक्ट। तो कुछ नहीं, अगर नहीं पता तो अब पाड़ा नहीं पता फिर इसको ऐसे करो ना, 13 13 26 13 39 कितनी बार में गया 3 बार में गया 39, रिमाइंडर कितना आया आपका 1। इसका लिखने का फॉर्म क्या होता है 3 सही, ऐसे घूमेंगे ना क्वॉशेंट रिमाइंडर और डिवाइजर करेक्ट। तो 3 सही 1/13
जब आपने इस डेटा को सॉल्व किया तो वैल्यू आपकी ये आई, तो वही वैल्यू लिखते हैं ना, 3 प्लस 1/13। इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। जब आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आंसर ही तो आएगा और कुछ नहीं होगा। तो 3 का हो जाएगा परसेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 300%। 300% प्लस 1/13, तो भाई 1/13 जो होता है ये आपका क्या होता है, 7 सही 9 बटे कितना होता है, 7 सही 9/13%। अब कुछ नहीं, अब आपको इसको आपस में ऐड कर देना है, तो 300 में 7 सही 9/13% ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 307 सही 9/13%। ऊपर रिमाइंडर की वैल्यू कम है जिससे आप भाग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सही है ये, फिर आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसका आप करेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 39/8। 39/8 किस डेटा सॉल्व करेंगे आप बताइए। देखो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, हम 40 सॉल्व करते हैं, कितने 8 5 40, कितना ज्यादा है आपका 1, तो 1/8 इसमें से लेस कर देंगे, करेक्ट। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर आप जाएंगे तो वो आप ये वाला केस करते, क्या 8 3 24, 8 चौको 32, कितनी बार में गया, 4 बार में, प्लस 8 चौको 32, जब आप 39 में से 32 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, देखो 3 तो अब कट जाएगा, 9 में से 2 गया, कितना आया आपका 7, करेक्ट। तो 7/8, करेक्ट। तो आप इस फॉर्म पे सॉल्व करते हैं, हम क्या किया कि ये फॉर्म हमको लगी कि ये ज्यादा आपको कैलकुलेट हो जाएगी, तो हमने क्या किया, बस हमने एक ज्यादा कर दिया, निगेटिव में चले गए, तो देखना इससे ये वाली जल्दी सॉल्व होगी। तो यही चीज तो आपको सोचना है कि किससे कौन जल्दी सॉल्व होगा। तो 5 के हो जाएगी परसेंट वैल्यू 500%, करेक्ट। माइनस 1/8 होता है आपका, ये कितना होता है 12, 12.5%, 12 सही 1/2%, करेक्ट। चलो तो इसको आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 512 सही 1/2%। चलो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, थोड़ा सा सॉल्व करा दे रहे हैं हम। देखो क्या हो जाएगा, आपका आएगा डेटा सही एकदम एक्यूरेट। चलो 4 की हो जाएगा 400%, करेक्ट 400%। इसके बाद 1/8 जो होता है आपका, 1/8 जो आपका 1/8 होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 12.5%, 12 से 1/2%, करेक्ट। चलो 12 से 1/2%। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना है, 7 गुना है इसका, करेक्ट। तो आपको क्या करना है 12 इंटू 7, करेक्ट, 1 इंटू 7 बाई आपका क्या है 2। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैलकुलेशन सॉल्व करके, करेक्ट। चलो स्माइल के साथ डेटा आपका सेम आएगा, कुछ नहीं बस कैलकुलेशन करना है। हाँ बस, हाँ अरे सॉरी, एक एक गड़बड़ यहाँ पे, देखो क्या कर दिया हमने, देखो यहाँ पे माइनस होना था, माइनस तो हमने ऐड कर दिया, सॉरी माइनस होना था, तो ध्यान देना ना माइनस, तो बस कुछ नहीं, बस 512 में माफ करना, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां माफ कर दिया करो, करेक्ट। चलो देखो 500 में आपको क्या घटाना है, 12.5%, तो क्या करें, सबसे पहले 12 घटा दें, उसके बाद आधा और घटा देना, ये आप कर लो। तो कुछ नहीं, आप जिस घटाएंगे तो क्या आएगी आपके, देखना इसमें से कैरी लिया, आप यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 10 आया, 10 में से आपने 2 घटाया तो कितना आया आपका 8, करेक्ट। इसके बाद में से 9 में से 1 घटाया आपका 8 आया, यहाँ पे आपका क्या बचा 4, तो 488। अब इसमें से आधा और लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 0.5 इसमें लेस करेंगे, देखो उसका बताते हैं। अगर आप डायरेक्ट तो आप कर लेंगे, फिर इसको देखो अगर 0.5 इसमें से लेस करना है तो क्या होगा, 488 लिखा है, इसमें से आपको 0.5 आपको करना है लेस, 0.5 आपको लेस करना है तो क्या होगा देखना, कुछ नहीं, इसमें से इसको एक कैरी दे दिया, 0 था तो एक कैरी फॉर्मेट में जब इसमें ट्रांसफर किया इसको तो क्या हो गया ये 10, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 5 पॉइंट, यहाँ पे बचा आपका 7 8 4, करेक्ट ना। चीज समझ में आ रही है तो फिर से आप देख लेना, तो क्या हो जाएगा 487 बा, उसके बाद 0.5, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने सॉरी उसको ऐड कर दिया था, तो आपको ऐड नहीं करना था। चलो तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बचा है क्या, हाँ 1 2 3 4 अभी आपके हैं क्वेश्चन तो 4, हाँ चलो ये वाला और कर लो, 12 12 12 दूनी 24, करेक्ट, कितने 2 बार में गया, एक ज्यादा जा रहा है तो बस एक आपको माइनस कर देना है,
इसके बाद दो की आपकी हो जाएगी 200%, 200% माइनस 1/12 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/12 जो होता है आपकी वैल्यू क्या होती है, 8 सही 1/3%। करेक्ट, इसका 2 गुना नहीं 3 गुना है, कुछ नहीं, जैसा है एज इट इज आपको सेम लिखना है, तो क्या हो जाएगी 8 सही 1/3%। और इस टाइप की फॉर्म आपको बताया मैंने क्या, 8 नहीं, इसमें से 9 घटाना है, क्या इसमें से 9 घटाना है। तो आप 200 में से कितना लेस करेंगे आप, 9। तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड में लेते जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से एक गया तो 9 गया तो कितना बचा, एक। या आ जाएगा आप एज इट इज आपका हो जाएगा 1। तो 191। इसके बाद इस फॉर्म में क्या करते हैं, बेस वैल्यू आपके एज इट इज और बेस वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को घटा दो, 3 में से एक गया तो कितना बचा आपका 2%। करेक्ट। चलो इसके बाद देखिए ये 10×6 = 60 प्लस 5 बचा, उसके बाद बचा आपका 10। करेक्ट, इसको आप करिए सॉल्व जल्दी से। तो 6 की हो जाएगी आपकी परसेंट वैल्यू 600% प्लस प्लस, अब क्या है 1/10 जो आपका होता है, 1/10 ये क्या होता है आपका 10%। तो ये इसका कितना है 5 गुना, दोनों तरफ 5 गुना है, मतलब 5 5 से मल्टीप्लाई करें इस फॉर्म में, ये 5 गुना है। तो क्या हो जाएगा आपका 50%। तो क्या हो जाएगा 650%। करेक्ट, 650%। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ये देखो, गेर सत्ते 77। करेक्ट, उसके बाद कितना बचा 78 में 77 घटाए तो 1/11। करेक्ट, +7 था। अब आप इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन से परसेंट में, तो 7 की हो जाएगी आपकी 700%, 700% प्लस प्लस 1/11 जो होता है, 1/11 ये क्या होता है आपका 9 सही 1/11%। करेक्ट, अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में ऐड कर देना, तो कितना होगा 709, 11 आपका बेस रहेगा, उसके बाद 1। करेक्ट, परसेंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ये 17×85 कितनी बार में गया 5 प्लस बेस वैल्यू आपके एज इट इज 85, इसमें से लेस करेंगे तो ऊपर कितना आएगा आपका 2। हाँ कितना आया 2। बस इसको आप कर देंगे कन्वर्ट किसमें, फ्रैक्शन से परसेंट में, तो 5 का हो जाएगा आपका 500%। हाँ प्लस 1/17 क्या होता है, 1/17 जो होता है आपका 5 सही 15/17%। ये वैल्यू इसकी होती है। जब आप इसका इसमें देखेंगे तो ये इसका कितना 2 गुना है। क्यों 2 गुना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं। तो देखो 5 का 2 गुना हो जाएगा आपका 10, 15 का 2 गुना हो जाएगा आपका 30/17%। करेक्ट, और कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। बस आप जानते हैं कि बस ये चीज आप याद रख लेना कि भाई कभी भी इस केस में आपके ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती, तो ज्यादा नहीं हो सकती, इसमें से क्या करेंगे फिर इसको डिवाइड। तो जब इस वाले पूरे फॉर्म को आप सॉल्व करेंगे तो 10 + 10/30 है, सॉरी 30/17%। करेक्ट, तो देखो 17 एक बार में जाएगा, 2 बार में तो 34 ज्यादा हो जाएगा। अब आप अगर 34 करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, तो क्यों हम ऊपर जाए वहां पे। देखो 10 तो था ही, 10 + 1 करेक्ट प्लस 17 था। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, 30 में से आप कितना माइनस करेंगे, 30 में से आपने 17 जब माइनस किया, करेक्ट, तो माइनस किया इसमें से कैरी लिया, 7 में 10 में 7 गया कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 1 गया, फिर 1 गया तो 1, 13 ही तो बचेगा, तो आपने लिख दिया ऊपर 13। तो कितना आया, इस वाली पूरी फॉर्म को जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई यहाँ पे देखते हैं, 500%। तो आपका एज इट इज था ही, प्लस प्लस आपका क्या था, इस वाली पूरी फॉर्म की वैल्यू क्या आ गई, 10 में से 10 में एक आपको जोड़ेंगे तो 11, 13/17%। बस इसको आपस में ऐड कर देंगे तो वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, इसको यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 511 इज टू 13/17%। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और आपका बचा है ये बस। क्या है आपका 96/19, वो तो 19/95 कितना होता है, 19/95 प्लस 1 बचा, 95 घटाएंगे ना 96 से, 1 बचा बटे 19, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो, 5 की हो जाएगी 500% प्लस 1/19, 1/19 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 5 सही 5/19%। करेक्ट, तो एज इट इज इसको यहाँ पे लिख देना, 5 सही 5/19%। आपस में दोनों को ऐड कर देना, रिमाइंडर आपको छोटा है, इस केस में आपको ये फॉर्म सही है, तो क्या कर देना 505 सही 5/19%। चलो तो इस टाइप के आपके सारे ये क्वेश्चन थे। करेक्ट, चलो तो इसके बाद
आपका जो आएगा, आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, शायद डेसिमल या इस टाइप के कोई दिखाएंगे, तो आपको बेसिक ही बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो को अगर समझ में ना आए तो बार बार फिर से रिकॉल करिए। उस परसेंटेज वैल्यू जो आपको लिखाई है वो आपको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, आप कहीं पे लिख के रख लीजिए। उसके बाद आप जब तक परसेंटेज चैप्टर सॉल्व करें, आप डेली देखिए ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाएंगे माइंड में। तो करेक्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद इस वीडियो पे आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल पढ़ाया गया है। जो आपके ये सारी जो क्लासेस के आपके लिखाए गए ना पीपीटी पीएनजी फॉर्म में, आपको अपने टेलीग्राम पे सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। तो आपसे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए। आपका लिंक कहाँ से मिलेगा? जब जाएंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको ये शो होगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल आप ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।